गुमशुदा धुन। शहर के कोने में बसी एक पुरानी सी गली में एक छोटा सा वायलिन वादक रहता था। नाम था अर्जुन। उसकी उम्र कोई 55 के आसपास रही होगी, मगर आंखों में अब भी किसी पुराने राग की तरह चमक बची थी। हर सुबह वो अपने टूटी हुई बालकनी में बैठकर वायलिन बजाता और उसके सुरों से पूरी गली जाग जाती थी। लोग कहते थे, अर्जुन की धुनों में कुछ जादू है। पर अर्जुन के भीतर एक अधूरापन था। 20 साल पहले एक रात उसके जीवन की सबसे प्यारी धुन राग प्रियंका गुम हो गई थी। वो धुन उसने अपनी पत्नी के लिए बनाई थी, जो अचानक उसे छोड़कर चली गई थी, बिना कुछ कहे। उस रात के बाद से अर्जुन हर सुबह हर शाम वायलिन पर वही सुर ढूंढता रहता, अधूरी टूटी बिखरी यादों में। एक दिन गली में एक नई लड़की आई, नाम था रिया। युवा संगीतज्ञ थी, वायलिन सीखने का जुनून लेकर। उसने सुना कि अर्जुन मास्टर है, मगर अब सिखाता नहीं। फिर भी वह हर रोज बालकनी के नीचे खड़ी हो जाती, अर्जुन के सुरों को चुपचाप सुनती रहती। अर्जुन ने उसे कई दिनों तक नजरअंदाज किया, मगर उसकी आंखों में वही जिद दिखाई दी जो कभी प्रियंका की आंखों में थी। एक दिन हार मानकर अर्जुन ने रिया को ऊपर बुलाया और कहा, अगर सीखना चाहती हो तो पहले सुनना सीखो। रिया ने चुपचाप उसकी बातें सुनी, सुरों की भाषा को समझा, और एक दिन ऐसा आया जब अर्जुन ने उसे अपना पुराना वायलिन पकड़ा दिया, वही वायलिन जिसमें राग प्रियंका कभी छुपी थी। रिया ने अपनी उंगलियों से जब उस वायलिन के तार छुए तो अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। वही सुर, वही लय, जैसे कोई भूली बिसरी आत्मा लौट आई हो। तुमने यह कहाँ सीखा? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। रिया मुस्कुराई, ये राग मेरी माँ अक्सर गुनगुनाया करती थीं। उनका नाम प्रियंका था। वक्त जैसे थम गया। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वह जान गया वो धुन कभी गुम नहीं हुई थी। वह तो रिया की धड़कनों में जिंदा थी। उस दिन के बाद अर्जुन फिर कभी अकेला नहीं रहा। गली में हर सुबह अब 2 वायलिन की सुर लहरियां बजती थीं, एक अतीत की, एक भविष्य की, और बीच में बहती थी एक कहानी, गुमशुदा धुन की।